अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अफ़गान मुहाजिरीन के ख़वातीन और बच्चों की तस्वीरें कुछ दिन से वायरल हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और ख़ास तौर पर जो पख्तून सियासी रहनुमा हैं जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा या मुल्क के दीगर हिस्सों से है, वो तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी सूबाई हुकूमत यानी कि सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और सूबाई हुकूमत की तरफ से, और उसके बाद फिर अगर सिंध पुलिस की बात करें, जेल हुकाम की तरफ से बात करें, तो अब तक उस तस्वीर के ऊपर जो रिमार्क्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये तस्वीर पाकिस्तान की किसी जेल, किसी लॉकअप या किसी भी जो है वो कैदियों को रखने वाली जगह की नहीं है। मामला है क्या? ये तस्वीर को लेकर क्यों वाविला मचाया जा रहा है? पाकिस्तान में तो इतनी बड़ी तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन बांग्लादेश से और दीगर कई ममालिक से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पर शनाख्ती कार्ड हासिल कर लेते हैं, पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं, और कई ऐसे बल्कि दहशत गर्दी की संगीन वारदातों में भी मतलूब और मुलविस पाए जाते हैं, और खुलेआम यहाँ कारोबार भी करते हैं, और हर किस्म का वो काम उनको खुली इजाज़त है, लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती। और उसके बाद फिर अगर कोई वारदातें करते भी हैं तो उसके बाद फिर इस तरह के जो सियासी रहनुमा हैं देखने में आता है, वो उस वक्त रद्द-ए-अमल नहीं देते कि जो महाजरीन थे, अफ़गान महाजरीन थे, तो उनको हदूद में रहना चाहिए था, लेकिन ना सिर्फ रहने सहने कारोबार काम, बल्कि मुल्क को, पाकिस्तान को, जहाँ पर उनकी नस्लें आबाद हैं, नस्लें पल बढ़कर बड़ी हो जाती हैं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को ना सिर्फ गाली देते हैं बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही जो वो दहशत गर्दी की वारदातों में भी मुलविस पाए जाते हैं। उनके ऊपर जो है वो उस वक्त तमाम जो सियासी रहनुमा हैं दीगर सियासी जमातों की और पख्तून जो सियासी रहनुमा हैं उनके अलावा कोई भी बात नहीं करता। तो उनको उस वक्त भी सोचना चाहिए कि ये गैर मुल्की हैं, अफ़गान हैं, महाजिर हैं, उनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है। तो उस वक्त जब गैर कानूनी जो कार्रवाइयाँ होती हैं या कोई सरगर्मियाँ होती हैं उसमें मुलविस होते हैं, तो उस वक्त ना सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए बल्कि इनको रोकने के लिए भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की मावनत करनी चाहिए होगी, वरना इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ आज भी गैर मुल्की आबाद हैं, यानी अफ़गान भी और दीगर जो ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर जो एरियाज़ हैं वो नो गो एरियाज़ हैं, वहाँ कोई इदारा फोर्सेस नहीं जा पाती, पुलिस तो जाने की दूर की बात है, और संगीन जुराइम में मुलविस पाए जाते हैं, और आए रोज़ डकैती और दहशत गर्दी की संगीन वारदातों में भी मुलविस होते हैं। लेकिन उस वक्त जो है वो किसी को ये नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं, पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुँचाते हैं, उनको जो है वो कोई भी जो उनके ऊपर ज़बान को नहीं खोलता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बच्चे हैं, वो चाहे अफ़गान महाजरीन हों या कहीं भी किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक़ हो, लेकिन मासूम बच्चे हैं। ज़ाहिर है हर मुल्क में एक तरीक़ाकार होता है महाजरीन को सेफ़ हाउसेज़ में रखने का, या फिर उनकी हिफाजत बाहिफाजत उनको वापस भेजने का, और उनको उनकी फलाह बहबूद के लिए भी बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कवानीन बनाए गए हैं। पाकिस्तान में शायद अमल ना होता हो, बल्कि ना होने के बराबर अमल होता है, लेकिन यहाँ पर रेफ्यूजीज़ जो उनके कैंप हैं और रेफ्यूजीज़ या महाजरीन के जो कैंप हैं, वहाँ रहने के बजाय वो इसी तरह धड़ल्ले से दीगर आबादियों में भी रह रहे हैं और हर किस्म की एक्टिविटी में मुलविस हैं, और कोई जो है वो देखने में आता है कि कोई भी जो है वो उनको रोकने वाला नहीं होता। तो जनाब, इसमें जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ बनाई जाती हैं, यहाँ पाकिस्तान में तो आपने देखा कि बिल्कुल समझने ना होने के बराबर होती हैं जो तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें जो ख़ास तौर पर MNA हैं, चाहे मोहसिन दावर हूँ, इसके अलावा ANP से ताल्लुक़ रखने वाले हों या मंजूर पश्तीन हों, उन्होंने खुलकर जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत, सूबाई हुकूमत और सिंध पुलिस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए जो मियां इफ्तिखार हुसैन साहब हैं, ANP के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि वहशी ना बनो। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि ज़रूरत होती है तो तमाम सरहदें खोल दी जाती हैं, ज़रूरत हो तो अफ़गान बच्चों को पाबंद सलासल, ज़रूरत ना हो तो अफ़गान मासूम बच्चों को पाबंद सलासल किया जाता है। बच्चों के लिए जेल नहीं बल्कि सेफ हाउस बनाए जाते हैं, जहां खाने पीने, सोने, दीगर और इलाज और दीगर सहूलियात यानी कि तालीम और दीगर सहूलियात भी दी जाती हैं, और कानूनी
कागज़ात का भी बंदोबस्त किया जाता है और नीचे वो तस्वीर को जो है वो उन्होंने वायरल किया है। इसके अलावा और एक मुनिज़ा काकड़ साहिबा हैं जो कि बताया गया है कि ये वकील हैं, इन्होंने भी जो है बच्चों की और ख़वातीन की तस्वीरें जो है व्हाट्सएप की हैं, वायरल की हैं और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि तकरीबन 139 जो है अफ़गान ख़वातीन हैं जो जेल में हैं, कई ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं और उसके बाद फिर इनके छोटे छोटे बच्चे भी इनके जेलों में हैं, इनके साथ हैं। और उन्होंने कराची की सेंट्रल जेल का हवाला दिया है कि सेंट्रल जेल में जो है वो कैद हैं और उनके हवाले से ना तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जाती है और ना ही कोई हिफाजी इंतज़ामात जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं और किसी किस्म का एक अच्छा एनवायरनमेंट या कोई माहौल भी नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर कल जो है वो कल से बल्कि सूबाई हुकूमत जो है मुसलसल जवाब दे रही है और वो इस बात को इनकार कर रहे हैं कि किसी भी जो पाकिस्तान की या सिंध की जेल है या कराची की जेल है वहाँ पर कोई भी इस किस्म की जो है वो वहाँ ख़वातीन और बच्चे जिनकी तस्वीरें वायरल की जा रही हैं वो कैद नहीं है, वो किसी किस्म की उनको जो है वो जेल में नहीं रखा गया, जेल में वो कैद नहीं है। सूबाई हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने ट्वीट्स किए हैं उसकी उन्होंने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और सख्ती से इस बात की तरदीद की है कि ये तस्वीर यहाँ की नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर चूँकि ये मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और अफ़गान महाजरीन के जो कारनामे हैं वो अक्सर हम आपको बताते भी रहे कि किस तरह वो चाइना कटिंग, मंशियात स्मगलिंग और इसके अलावा दीगर संगीन वारदातों में वो मुलव्वस रहे हैं। तो उस तनाजुर में हमने देखा कि सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन, मुकेश कुमार चावला, इजाज़ जाखरानी और दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हवाला दिया कि एक तस्वीर जो है उनका कहना था कि कल से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है जिसमें दिखाया जा रहा है कि अफ़गान बच्चों को लांडी जेल में रखा गया है। लांडी जेल में उन्होंने कहा कि जुवेनाइल जेल है ही नहीं, यानी कि जो बच्चों की जेल है वो सिरे से नहीं है। और फिर कहा गया है कि ये वोमेन जेल है और सिंध की जो किसी भी वोमेन जेल की भी ये तस्वीर नहीं है। गैर कानूनी तौर पर जो है वो 129 जो है वो ख़वातीन जो है वो मौजूद हैं और उनको जो है वो अफ़गान जो गैर कानूनी इमिग्रेंट और इसके अलावा उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर तरीके से जो आते हैं और उसके बाद फिर इनको जो है वो उसी तरीके से ही उसी कानून के तहत ही इनको रखा गया है। और 178 बच्चे भी मौजूद हैं और ये बच्चे जो है उनका कहना है कि गिरफ़्तार नहीं है। अगर किसी खातून के साथ 7 साल के बच्चे हों तो उनको उनकी माँओं के साथ जो रखा जाता है। पाकिस्तान में नाइजीरियन, बांग्लादेश के जो तारिक वतन हैं वो भी मौजूद है। अगर बच्चों के वालिदैन जेल में हैं तो बच्चों को कहाँ रखा जाए और उनका ये सवाल था कि इनको कहाँ रखा जाए। वुमेन जेल कराची में भी जहाँ बच्चे और ख़वातीन जो है वो मौजूद हैं, जहाँ मेडिकल, खाना, तालीम और दीगर जो है वो सहूलियात पहुँचाई जाती हैं। इजाज़ जो जखरानी हैं सूबाई मुशीर जेल खानाजात, उनका ये कहना है कि मीडिया के दोस्त अगर चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुद जेल चलें और दौरा कर लें, हक़ाइक़ जो है सामने रखेंगे। बच्चे जितने भी हैं वो प्रिजनर नहीं हैं, कैदी नहीं हैं और जो अंडर ट्रायल हैं वो 75 हैं और जो कन्वेक्टेड है यानी कि जो सज़ा याफ्ता हैं मुल्ज़मान जो कि अफ़गान हैं, गैर कानूनी तौर पर यहाँ आए थे और उनको जुर्म साबित होने के ऊपर सज़ा सुनाई गई है, उनकी तादाद 54 है और 2-2 महीने की उनको सज़ा सुनाई गई है और जनवरी में यह सज़ा ख़त्म हो जाएगी। सज़ा ख़त्म होने के बाद 54 ख़वातीन को वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर इनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये जो कहना है सूबाई हुकूमत के जो करता धरता है उनका ये कहना है कि डिपोर्ट किया जाएगा। अब ये तो वो लोग हैं जिनके खिलाफ जो है वो कानूनी चाराजोई की जाती है या कार्रवाई की जाती है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक सिटी कोर्ट के बाहर एक बस में भी इसी तरह ख़वातीन कैदियों को लाया गया था। उस हवाले से भी बड़ा उस दिन वाविला मचाया गया था कि देखें जी ख़वातीन को किस तरह जो है वो गिरफ़्तार करके जेलों में लाया जाता है, पेशों पर लाया जाता है। मामला ये है कि रोज़ाना की तादाद में सैकड़ों जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं और इस तरह वो अफ़गानिस्तान से ट्रैवल करके पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पर उनको बाहिफाज़त रखा गया है और जो कि तकरीबन 40 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है और इनकी जो तकरीबन जो तादाद बताई जा रही है लाखों की तादाद है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कराची में मुकीम है। और आए रोज़ आप देखते होंगे जो संगीन वारदातें होती हैं उसमें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पुलिस जो है वो इंकशाफ करती है आए रोज़ कि फ़लाँ की जो सरगर्मियों में मुलव्वस है उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। तो भाई कहीं भी अगर कोई जाके एक महाजर के तौर पर रहता है, कहीं भी वो जाके जो है वो रिफ्यूजी के तौर पर रहता है तो उसका मतलब ये है कि वो रिफ्यूजी ही है, यानी कि महाजर ही है। वो जाकर इस तरह की जो मुल्क की तमाम सहूलियात हैं वो हासिल उस तरह की नहीं कर सकता। यहाँ तो देखने में ये भी आता है कि गैर कानूनी तौर पर शनाख्ती कार्ड बनवाए जाते हैं और उसके बाद फिर पासपोर्ट बनाए जाते हैं और हर
किस्म की सहूलियात जो है वो पाकिस्तान से हासिल की जा रही हैं गैर कानूनी तौर पर। बहरहाल हुकूमत को ये सोचना चाहिए और उन तमाम रहनुमाओं को भी सोचना चाहिए कि जिनको आप महाजिर बना के लाए थे तो उनको उसी तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों के जो कि आम शहरी हैं उनके हकूक़ मारे जाएँ, बल्कि हकूक़ क्या मारे जाएँ, उनको तो अब कत्ल भी कर देते हैं ये लोग। तो ये देखे जाना चाहिए। और अब अल्लाह का शुक्र है अफ़गानिस्तान में अमन है और बिरादर मुल्क की तरह है। पाकिस्तान की अवाम हमेशा अफ़गानिस्तान की अवाम की कदर करती है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं उनको मस्क नहीं करना चाहिए। और यही वो लोग होते हैं यहाँ पाकिस्तान में पलते हैं बढ़ते हैं सब कुछ करते हैं, उसके बाद फिर जब चले जाते हैं तो गाली भी पाकिस्तान को देते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बंदूक और डंडा भी उठाते हैं। तो इनके ख़िलाफ़ या इनको उसी तरह ही इज़्ज़त एहतराम दिया जाना चाहिए जिस तरह दूसरे ममालिक में दूसरी मुल्कों की अवाम को इज़्ज़त एहतराम दिया जाता है, और कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ फैक्ट्स जो है वो समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।